Hello students, in this video we explain question answers of lesson number 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। अगर आपने इस लेसन का ट्रांसलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करिएगा तो आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं ट्रांसलेशन वाले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल्स। कला की दृष्टि से चीन के दृष्टिकोण को यूरोप के दृष्टिकोण से उदाहरण देकर तुलना करें। आंसर: The Chinese paintings are based on imaginative inner or spiritual approach, whereas the European paintings reproduce an actual view of an external or real object. The paintings of Wu Daozi, who decorate a wall of Emperor Xuanzong on Palace. The story of Quentin Matsys explain European appreciation of perfect imitation of art. Both the painters illustrate the difference. उत्तर: चीन की चित्रकारी कल्पनाशील, आंतरिक व आध्यात्मिक पद्धति है, वहीं यूरोपीय चित्रकारी बाह्य या वास्तविक वस्तुओं का सही दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। वू डाओजी, जिन्होंने सम्राट जुआनजोंग के महल की दीवार को सजाने के लिए चित्रकारी की थी, यूरोप के क्वेंटन मैसियस की चित्रकारी एक उत्तम प्रतिलिपि की अनुकरणीय कला है। दोनों चित्रकार में अंतर स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई। सेंसुई के सिद्धांत की व्याख्या करें। आंसर: सेंसुई लिटरेरी मीन्स माउंटेन वाटर, refers to a style of Chinese painting that involves natural landscape. The landscape, which is an inner one, a spiritual and conceptual space. It represents the two complementary poles, yin and yang, reflecting the Taoist view of the universe. उत्तर: सेंसुई का साहित्य पहाड़ी जल चीनी चित्रकारी की शैली को दर्शाता है, जिसमें प्राकृतिक भूभाग सम्मिलित है। प्राकृतिक भूभाग में आंतरिक, आध्यात्मिक और वैचारिकता है। यह दो पूरक ध्रुव का प्रतीक है। यीन एंड यांग संपूर्ण विश्व के दाओवाद क्रिया को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, What do you understand by the terms outsider art and art brut or raw art? आउटसाइडर आर्ट और आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट से आप क्या समझते हैं? आंसर: आउटसाइडर आर्ट refers to those art who have no right to be artists, as they received no formal training yet show talent and artistic insight. Art brut or raw art are the works of art in their raw state, are regarded as cultural and artistic influences. उत्तर: आउटसाइडर कला उस कला को प्रदर्शित करता है जिसमें कलाकार को कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं रहता, फिर भी वह अपनी कलात्मक दृष्टि की अंतर्दृष्टि से अपनी योग्यता प्रदर्शित करता है। आर्ट बर्ट या रॉबर्ट सांस्कृतिक एवं कलात्मक अनुभव के स्तर को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, Who was the untutored genius who created a paradise, and what is the nature of his contribution to art?
वह कौन अशिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने स्वर्ग की रचना की और कला में उसके योगदान की विशेषता क्या है? आंसर: द untutored genius who created paradise was Nek Chand, an 80 years old creator director who made the world famous rock garden at Chandigarh. He was an outsider artist in which he sculpted with stone and recycled materials. He used anything and everything from a tin to sink as material for his work of art. Using this waste material, he created marvelous work of art which is hailed all over the world. His art has been recognized by UNESCO. उत्तर: अशिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने स्वर्ग की रचना की वह नेकचंद 80 वर्ष का बूढ़ा प्रसिद्ध चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण किया। वे एक बाहरी कलाकार थे जिन्होंने पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाईं व रिसाइकिल पदार्थों का भी प्रयोग किया। जो कुछ भी था, टिन से लेकर सिंक तक उन्हें मिला, उन्होंने प्रयोग में लगाया। अपशिष्ट वस्तुओं का प्रयोग कर उसने कला का उत्तम प्रदर्शन किया जिसको दुनिया में सराहना मिली। उसकी कला को यूनेस्को ने भी पहचान दी। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 4. क्वेश्चन नंबर 1. The emperor may rule over the territory he was conquered, but only the artist knows the way within. सम्राट उस क्षेत्र पर शासन कर सकता है जिस पर उसे विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन केवल कलाकार को ही भीतर का रास्ता पता है। आंसर: This sentence explains the fact that even though an emperor might rule an entire kingdom and have power over his conquered territory, but only an artist would be able beyond any material appearance. He knows both the path and the method of the mysteries work of the universe. True meaning of his work can be seen only by means known to him, irrespective or how powerful an emperor. उत्तर: यह वाक्य इस बात या तथ्य की व्याख्या करता है कि भले ही एक सम्राट पूरे राज्य पर शासन कर सकता है और अपने विजित क्षेत्र पर अधिकार कर सकता है, लेकिन केवल एक कलाकार किसी भौतिक उपस्थिति से परे जाने में सक्षम होगा। वह ब्रह्मांड के रहस्यमयी कार्य के मार्ग और तरीके दोनों को जानता है। उनके काम का सही अर्थ केवल उनके द्वारा ज्ञात साधनों से ही देखा जा सकता है, भले ही वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 2. द लैंडस्केप is an inner one, a spiritual and conceptual space. परिदृश्य एक आंतरिक, एक आध्यात्मिक और वैचारिक स्थान है। आंसर: Classical Chinese painting differ from the Western paintings. This phrase explains the Chinese art from where a Chinese painter wants you to enter his mind rather than borrow his eyes. This is a physical as well as mental participation. It is a landscape created by the artist to travel up and down and back again through the viewer's eyes. The landscape is not real and can be reached from any point. उत्तर: शास्त्रीय चीनी चित्रकला पश्चिमी चित्रकला से भिन्न है। यह वाक्यांश बताता है चीनी कला जहाँ से एक चीनी चित्रकार चाहता है कि आप उसकी आँखों से उधार लेने के बजाय उसके दिमाग में प्रवेश करें। यह एक शारीरिक और मानसिक भागीदारी है।
यह गिरार्ड की आंखों के माध्यम से कलाकार को ऊपर और नीचे और फिर से यात्रा करने के लिए बनाया गया एक परिदृश्य है। परिदृश्य वास्तविक नहीं है और किसी भी बिंदु से पहुंचा जा सकता है।